हेलो एंड वेलकम टू एटीज सक्सेस मंत्र। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि हमने अपने पहले वीडियो में कहा था कि हम आपको ट्रिक्स टिप्स बताएंगे कि किस तरह से अपने बोर्ड्स को और इजी बना सकते हैं। और उसी सीरीज में हमने पिछला वीडियो जो कि हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड था, ये वीडियो मैथमेटिक्स से रिलेटेड। जी हाँ, वही मैथमेटिक्स जिसकी वजह से शायद बचपन से आप पेरेंट्स की या टीचर्स की गालियाँ सुनते आ रहे हो। मे भी कुछ लोग आप में से पिटे भी होंगे। तो मैथमेटिक्स का डर तो हमेशा हमारे अंदर रहता है कि यार मैथ्स कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ आप याद नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम फॉर्मूलाज यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग। सो अल्टीमेटली बात वहां आ जाती है कि आपका दिमाग कितना चलता है, आप कितना सोच सकते हैं और कितना जल्दी उसको अप्लाई कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशंस एंड कैलकुलेशंस आर आल्सो की फैक्टर in deciding whether you know mathematics or whether you are able to solve mathematics or not. सो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे ख्याल आया कि आपको मैथ्स में अगर अच्छा स्कोर करना है तो कुछ ऐसे तरीके जानने होंगे जिससे कि आप इजीली या कॉन्फिडेंटली मैथ्स में आगे बढ़ सकें, एटलीस्ट उसकी प्रिपरेशन बहुत कॉन्फिडेंटली कर सकें। तो उसी सीरीज में आई हैव डिसाइडेड टू ब्रेक योर 12th एग्जाम पेपर्स, जो भी अभी आएगा 12th का बोर्ड एग्जाम पेपर, इनटू दीज कैटेगरीज। जो प्रिपरेशन का तरीका होगा वो भी आप इसी के बेसिस पे करें, क्योंकि जो पेपर आता है वो इसी तरह से है। सेक्शन ए में देयर आर 1 मार्क क्वेश्चंस, सेक्शन बी में देयर आर 2 मार्क्स क्वेश्चंस, एंड सेक्शन सी देयर आर 4 मार्क्स, एंड सेक्शन डी 6 मार्क्स क्वेश्चंस। नाउ आई बिलीव दैट स्टार्टिंग फ्रॉम अ हायर वेटेज इज अ गुड थिंग, इज बिकॉज if you score good in this thing you will be able to get more marks out of it. मतलब इसका आप एक सवाल सही करेंगे आप 6 मार्क्स स्कोर करेंगे, इसके आप 6 सवाल सही करेंगे you will score 6 marks. So imagine that you have to take care of 6 questions of 6 marks that will equal to 36 marks. Now those 36 marks are very crucial, क्योंकि अगर वहां 36 आते हैं तो 33 का जो एक बैरियर होता है, जो कि एक मेंटल बैरियर कह लीजिए, या जो एग्जाम का हमारा पैटर्न है कि 33% यू नीड टू स्कोर टू पास एन एग्जामिनेशन, दैट विल बी क्लियर जस्ट फ्रॉम दिस। सो वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन दिस ओनली, एंड हम इससे शुरू करेंगे। सबसे पहले सेक्शन बी में जो आपको सवाल मिलते हैं उनमें कुछ चैप्टर्स फिक्स है। सीबीएसई ने पहले से ये चीज करी हुई है, या आप कह लीजिए कि जो ब्लूप्रिंट है सीबीएसई का, उसमें ये चीज साफ साफ मेंशन है और पिछले कई सालों से सेम उसी पैटर्न पे पेपर आ रहा है, जहां पे आपको जो चैप्टर 6 मार्क्स वेटेज के हैं उन्हीं चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिलता है। जैसे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में से एक सवाल आपको 6 मार्क्स का मिलेगा, विच विल बी इक्वेशन सॉल्विंग। श्योर 110% यू कैन बी श्योर ऑफ कि हाँ वो सवाल आएगा। अब आपकी किस्मत बहुत खराब होनी चाहिए अगर ये सवाल ना आए। सो वी आर एंड विल ऑलवेज बी सर्टेन कि हाँ वो एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। सेकंड सवाल आपको मिलेगा मैक्सिमम मिनिमा से। 6 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम मैक्सिमम मिनिमा आर वेरी कॉमन। कभी कभी डिफरेंशियल इक्वेशन से वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन रिप्लेस हो जाता है मैक्सिमम मिनिमा का, बट in 90% of the cases you will get a 6 marks question from maximum minimum. Another chapter is LPP, that is linear programming, which is in the second part. उससे भी एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, डेफिनेटली आपको मिलेगा। और वो 6 मार्क्स क्वेश्चन आई थिंक इजीएस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उसमें एक बेसिक सा ग्राफ बनाना होता है, you get all entire 6 marks. Then comes probability and 3D. Probability में you have a problem is because कि वहाँ चैप्टर सवाल समझ में आना चाहिए, या वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है, समझ नहीं आता है क्वेश्चन क्या है, कहाँ बेस है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं बच्चों को, बच्चे परेशान रहते हैं, probability नहीं हो रही। बट एक्चुअली probability is very easy. जिस दिन हम probability की बात करेंगे आपको खुद एहसास होगा कि यार ये तो बहुत easy था, पता नहीं इतने दिन से क्यों हम परेशान थे इसके चक्कर। And the last one is 3D. 3D is a lengthy and a big chapter, but still nothing is impossible, so 3D can also be done. We'll also be discussing about 3D. So starting off is matrix. जो पहला सवाल आपको मिलेगा आपके 6 मार्क्स सेक्शन में, सेक्शन डी में, पहला सवाल कह लीजिए, या फिर बीच में कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, नॉट श्योर अबाउट द क्वेश्चन नंबर, बट जनरली जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है सेक्शन डी का, दैट इज इक्वेशन सॉल्विंग। इक्वेशन सॉल्विंग का क्या मतलब हुआ कि उस मैट्रिक्स में you will get 3 equations x y z के फॉर्म में, सपोजिंग a1x plus b1y plus c1z equals to d1 and something like that. 3 equations will be there.
and you will be asked to solve these three equations on the basis of matrix by using matrix multiplication. Now how are we going to do this? is कि हम इनसे एक मैट्रिक्स बनाते हैं, उस मैट्रिक्स के बाद फिर हम उसका इनवर्स निकालते हैं, उसके बाद इनवर्स निकालने के बाद हम उसका इस लास्ट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी गेट द आंसर. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंटायर थिंग हियर, बट मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि क्या करना होता है. ऐसा ही कुछ करेंगे हम. इसके बारे में डिटेल में अपने आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए ये जनरल आइडिया है. इससे 4 टाइप के सवाल पॉसिबल है, एंड देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो कि यहाँ से बन सकते हैं. एक सवाल जहां पे आपको नॉर्मल ऐसे बेसिक इक्वेशन मिलती है, एक सवाल जहां पे आपको एक मैट्रिक्स गिवन होती है और साथ में 3 इक्वेशन दी होती है, और आपसे कहा जाता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड बाय यूजिंग दिस इनवर्स सॉल्व द इक्वेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स. यू विल सी कि जो मैट्रिक्स दी होती है उसमें जो मैट्रिक्स डेवलप होके आएगी, जो 3 इक्वेशन की वहां से जो मैट्रिक्स बन के निकलेगी वो यही मैट्रिक्स होती है, और उसका आप इनवर्स निकाल देते हैं और आपको आंसर. खैर इसके भी बात हम आगे करेंगे. There is another type which comes in which there are 2 matrices. कहा जाता है कि इनका प्रोडक्ट फाइंड करिए और by finding the product or using the product solve the system of these 3 equations. Now here also you multiply these 2 equations. It's very simple. Multiplication सबको आता होगा मैट्रिक्स का. आप मल्टीप्लाई करें, उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करें. जो इसका प्रोडक्ट है वो आगे जाकर के इक्वेशन में ही यूज हो जाता है, इसके सॉल्यूशन में यूज हो जाता है. आपको एफर्ट कम लगता है, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ये बात हो गई टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3. देयर इज अनदर टाइप, टाइप 4. 2-3 साल पहले लगातार 2 साल इस टाइप के सवाल आए थे टाइप 4 के. उसमें आपको करना कुछ नहीं होता है. जो मैट्रिक्स आपको यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है वो इक्वेशन फॉर्म में आपको नहीं गिवन होती है. वो केवल क्या होता है कि आपको एक लंबा सा एक स्टोरी सा मिलता है. जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में करते थे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में क्या करते थे कि फादर इज ओल्ड 3 years older than mother and something like that. उसी टाइप के सवाल. फिर से काम वही है, आपको पहले इक्वेशन बनानी है. कहां से? जो आपको स्टोरी सम मिली हुई है. एक बार स्टोरी सम का इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा तो ये इक्वेशन आपको इस फॉर्म में मिल जाएगा. उसके बाद फिर आप जैसे सॉल्व करते हैं बस निकाल के वैसे सॉल्व करते हैं. सो these are 4 types that are important for you. इन्हीं 4 टाइप में से कोई एक टाइप का सवाल आपको मिलेगा एंड 6 मार्क्स आर श्योर. मैंने आपको 4 टाइप बताए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ 4 ही सवाल करेंगे. आप अपने लेवल पे जितने सवाल लगाना चाहें वो आपकी मर्जी है, बट आई एम टेलिंग यू कि ये 4 टाइप्स ऐसे हैं कि जब आप सवाल लगाएं तो इन्हीं के और सवाल लगाएं. Just like these equations are there, find another questions of this type only and solve this. ये जितने भी क्वेश्चन है वो सब कहीं ना कहीं आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में या एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस में मिल जाएगी. और अगर नहीं मिलती हैं तो यू हैव वेरी पॉपुलर बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच आर कॉमन टू एवरीवन, आरडी, आरएस, और यू कैन गो थ्रू एमएल अग्रवाल, व्हाटएवर यू वांट टू, व्हाटएवर यू हैव. यू डोंट नीड टू बी वेरी मच इम्पेशेंट अबाउट कि मेरे पास ये किताब नहीं, वो नहीं है. अगर आपके पास सिर्फ एनसीईआरटी है तो आप एनसीईआरटी यूज करें, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कोई एक रेफरेंस लेना तो आरडी, आरएस में से कोई एक रेफरेंस ले लें और उसके एग्जांपल्स में से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करें. एंड यू विल सी कि 6 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे. 6 मार्क्स इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हैं. सो ये तो बात हो गई मैट्रिक्स की. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 1, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पार्ट, व्हिच इज मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा मिनिमा के बारे में कि वहां से कितने टाइप के सवाल आते हैं और कौन कौन से आपको करने हैं. सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा में आपको जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन करने जाएं तो जो बेसिक सवाल होते हैं जैसे कि फाइंड द मैक्सिमम ऑफ दिस फंक्शन, फाइंड द मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन, उस टाइप के क्वेश्चन से परहेज करें. उस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते, या अगर कभी पूछे भी गए हो तो शायद 1990s में पूछे जाते होंगे, वो भी 1 या 2 बार आए. बट जो सवाल आते हैं दोज आर ऑल द स्टोरी सम्स दैट आर गिवन इन योर एक्सरसाइज 6.5, क्वेश्चन नंबर 17 के आगे से एंड तक, 17 से 26. वो 10 क्वेश्चन जो 6.5 एक्सरसाइज में है, आपके एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 6.5, मेक अ नोट ऑफ इट. 6.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 17 से 26 तक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, खासकर वो एंगल वाले क्वेश्चन जहां पे आपको tan इनवर्स √2 और sin इनवर्स 1/3 निकालना होता है. दोस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यू नीड टू गो थ्रू दिस. एंड मिसलेनियस के कुछ सवाल हैं. मिसलेनियस के सवाल जहां पे आपको 4/27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा वाला जो क्वेश्चन है, हाइपोटेन्यूज का एक क्वेश्चन है, विंडो का क्वेश्चन है,
4 या 5 सवाल मिसलेनियस में दिए हुए हैं और 10 क्वेश्चंस इन 6.5। एग्जांपल्स आप देखने जाएंगे तो ज्यादातर 4 सवाल आपको मिलेंगे एग्जांपल्स। टोटल अमाउंट्स टू आई गेस 15 20 questions. Let's say 20 questions. 20 questions you need to do and that too from NCERT. एक सवाल को सॉल्व करने में अगर आपको 10 मिनट लगते हैं, 20 सवाल को सॉल्व करने में you will be able to get I guess 200 minutes, right? 200 minutes. You need to give 200 minutes to maxima and minima and you will get your 6 marks. I told you about matrices in which you had to do only 4 questions. केवल 4 सवाल आपको करने थे, 4 सवाल आप करेंगे and you will be able to score 6 marks in that also. अगर आप 4 ही सवाल उसे करते हैं, केवल 4 सवाल करते हैं और आप उसी में समझ जाते हैं कि आपको किस तरह से इसके टाइप्स को सॉल्व करना है, तो आई गेस दैट्स वेरी गुड। आपने केवल 40 मिनट उसमें स्पेंड किए। बट अगर आप नहीं कर पाते हैं, 2 सवाल भी करते हैं, तो यू विल स्पेंड 80 मिनट्स। दैट इक्वल्स टू 280 मिनट्स। 280 मिनट्स फॉर 12 मार्क्स। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपको 280 मिनट्स क्या होते हैं। 4 hours प्लस अनदर हाफ आवर। 4.5 घंटे आप अपने पूरे जो क्लास 12 का जो सेशन चल रहा था उसमें अगर आपने सिर्फ 4.5 घंटे सही डायरेक्शन में खर्च किए होते, जो कि मैं अभी बता रहा हूं आपको, तो यू वुड हैव स्कोर्ड इजीली 12 मार्क्स। आपको फिर चिंता करनी होती 88 मार्क्स। दिस इज नॉट डिफिकल्ट, इट्स इजी। 4.5 घंटे दिए जा सकते हैं। नो मैटर आप कितने बिजी हो, आप कितना काम करते हो, आपका कितना भी फोन चलता है, वट एवर इट इज, वट एवर डिस्ट्रैक्शंस यू हैव, 4.5 hours यू कैन इजीली टेक। एक दिन में नहीं हो सकता, 2 दिन में कर लीजिए, 2 दिन में नहीं हो सकता, 3 दिन में कर लीजिए, 12 मार्क्स तो आपके आ जाएंगे। सो जस्ट ट्राई एंड गो विद दिस आइडिया।